नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद केपीएस में। साथियों, पिछली क्लास में चर्चा किया था करनी पर, तो आज लेकर आए हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट घातांक। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्या इसमें बताएंगे घातांक के नियम, सूत्र और परिभाषा। चलिए घातांक सबसे पहले समझ लेते हैं घातांक होता क्या है। तो घातांक क्या होता है? कोई भी वास्तविक संख्या है, ठीक है, उस वास्तविक संख्या को जितनी बार उसी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है, जितनी बार उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो जितनी बार हम गुणा करते हैं तो उस संख्या का क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। जैसे कि हमारी कोई संख्या ए है, ठीक है, ए को हम क्या करते हैं, मान लिया हमने 3 बार गुणा किया ए को, तो क्या हो जाएगा, जो ए की पावर 3 हो जाएगा। जो 3 है, जो पावर है, पावर ही क्या है? घातांक है। किसका? वास्तविक संख्या ए का, ठीक है। जैसे कि दूसरा पॉइंट यहीं पर लिखा है कि माना कोई संख्या ए है जिसको n बार गुणा किया जाता है, तो ए गुणा ए कितनी बार? n बार, ठीक है। ये क्या है? nth टर्म है, n बार गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ए की पावर n। तो क्या बताया? सबसे पहले हमने बताया घातांक में क्या वास्तविक संख्या लेते हैं, तो ए क्या है? एक वास्तविक संख्या है जिसका आधार, जिसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है, तथा n को घातांक कहते हैं। n कहाँ लेके जाएंगे? पावर में लेके जाएंगे। यही पावर क्या है? हमारा घातांक, इंडिसेस कहते हैं। चलिए इसके कुछ नियम है, उनको समझ लेते हैं। तो इसका क्या नियम है? सबसे पहला, मुख्य रूप से घातांक के 6 नियम होते हैं। मुख्य रूप से कितने नियम होते हैं? 6 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि ए की पावर क्या है? 0 है। यदि कोई भी वास्तविक संख्या दे रखी है, हमको कोई भी वास्तविक संख्या दे रखी है, जैसे कि हमने 3 दे, इसकी पावर, इसकी घात पर यदि हम 0 लगा दें, ठीक है, इसकी घात यदि 0 है तो इसका मान क्या होगा? हमेशा 1 होगा। जैसे कि 9 की पावर 0 कर दे तब भी क्या हो जाएगा? 1 होगा। ऐसे ही 2 की घात अगर 0 लगा दे तब भी इसका मान क्या होगा? 1 होगा। यदि संख्या का आधार एक वास्तविक संख्या है तथा उसकी घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी घन संख्या पर क्या है? उसकी घात हम ऋणात्मक ले लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर -3 ले लिया हमने, ठीक है, घात क्या ले लिया हमने? ऋणात्मक ले लिया है। जब घात ऋणात्मक लेते हैं तो क्या जाता है? यह संख्या 1 के भाग में चले जाती है। जैसे कि इसको क्या करेंगे? धनात्मक बनाएंगे। अब 2 की पावर -3 है, इसको क्या लिखेंगे? 1/2 की पावर, ये 3 किसका हो जाएगा? +3 हो जाएगा। 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा ए की पावर -m इज इक्वल टू ए की पावर 1/a की पावर m है। यदि किसी संख्या की घात ऋणात्मक हो तो वह 1 के भाग में चली जाएगी तथा उसकी घात क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी संख्या की घात, ठीक है, धनात्मक हो, यदि उसे ऋणात्मक चेंज करता तो 1/a की पावर -m हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने समझाया है क्या? 2 की पावर -4 है, ठीक है, 2 की पावर -4 दे रखा है, ठीक है। इसको क्या बताया हमने? यदि कोई संख्या की पावर क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है। जब ऋणात्मक है तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगा? +4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 2 की कितनी बार? 4 बार हम गुणा कर देंगे। 2 की 4 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? तो 1/, कितना आया? 2, 4 इंटू 2 करेंगे 8, 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 1/16 हो जाएगा। तो अतः 2 की पावर -4 का मान क्या होगा? 1/16 होगा। जो क्या है? पावर, यानी इसकी जो घातांक है वह क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है, निगेटिव है, वैल्यू है। तो क्या 1/ क्या हो जाएगी? नीचे वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, अगला नियम है ए की पावर m है गुणे ए की पावर n है, ठीक है। किसी की पावर m है और ए की पावर क्या है? n है। क्योंकि हमें पता है इन दोनों में जो आधार है वह क्या है? एक समान आधार है, ए ही आधार है, सिर्फ क्या है? पावर ही तो चेंज है। जैसे कि हमने ले लिया कि 2 की पावर 3 है, ठीक है, इसकी हम गुणा करते हैं 2 की पावर 2 से, तो क्या है? इनका जो आधार है वह क्या है? एक समान है। जब आधार एक समान है और क्या है? इनकी घातें क्या है? अलग अलग हैं, ठीक है। आधार एक समान होने पर क्या करते हैं? उनके घातों का योग कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 की पावर हमने 3 बताया और इंटू 2 की पावर 2 है, तो आधार क्या हमारा 2 है, ठीक है, आधार समान है। अब पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 3a है पावर, 2a है, तो 3
प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यदि दो संख्याएं जिनका मूल एक समान हो, जिनका आधार एक समान हो, उनकी घात अलग अलग है तो उनको जब गुणा करते हैं तो उनकी घात का क्या हो जाता है योग हो जाता है। यहीं पे उदाहरण तौर पे भी समझाया है कि 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो क्या करेंगे जब इनका क्या है आधार, इनका बेस समान है, इनका मूल समान है तो क्या हो जाएगा 3 3। अब क्या है गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, आधार समान होती है तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिए, गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो क्या है गुणा में घातें जुड़ती हैं। 2 + 3 क्या होता है 5 हो जाएगा। 3 की पावर 5 करेंगे तो 3 × 3 को 5 बार लिखेंगे। अब इनका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 243 आएगा। ठीक है, अगला पावर m है और एक ही पावर n है लेकिन वो क्या है बटे अपान में है। ठीक है, भाग में है तो क्या हो जाएगा एक ही पावर m - n। क्या है गुणा में घातें जुड़ती हैं तथा भाग में घातें घटती हैं। आधार एक चीज याद रखिए, यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं घटती हैं, ऋणात्मक हो जाती हैं। उनका क्या हो जाएगा आपस में अंतर निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमने ले लिया 2 की पावर 4 है। ठीक है, और 2 की पावर 2 है तो क्या है ये क्या है भाग में है तो क्या बताया गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 की पावर 4 - 2। ठीक, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होती है। यहाँ पे उदाहरण हमने लेके चले हैं कि 3 की पावर m है 5 है और 3 की पावर कितना है 3 है। तो चूंकि हमें पता है इन दोनों का क्या आधार 3 है, बेस समान है, सिर्फ इनका क्या चेंज है घातांक चेंज है, इनकी पावर चेंज है। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 - 3 कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 करेंगे 3 का स्क्वायर करने पर 9 होता है, अतः 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नियम है, अगला नियम है एक ही पावर m, एक ही पावर m और होल पावर क्या है n है। ठीक है, किसमें है एक ही पावर m है और क्या लगा है कोष्टक लगा है और होल पावर क्या है n है। यदि किसी संख्या की घात, ठीक है, घात के साथ कोई दूसरी बाह्य घात दी हो, यदि वह कोष्ठक में है। ठीक है, क्या है कोष्ठक में है। ठीक है, तो दोनों घातों का क्या कर देते हैं गुणा करते हैं। तो गुणा करने के पश्चात जो घात आती है वही उस संख्या की घात होती है। जैसे कि एक ही पावर क्या है m है और क्या है कोष्टक लगा है और पूरे की पावर क्या है n है, तो इसकी जो घात होगी वह एक ही पावर क्या होगी m × n होगी। ठीक है, एक ही पावर क्या होगी mn होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है, जैसे उदाहरण हमने लिया है, एक उदाहरण की तरह समझा देते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 है और होल पावर क्या है 2 है। ठीक है, 2 की पावर 3 है, होल पावर 2 है, तो क्या है गुणा है 2। अब क्या है 2 की पावर 3 है, बाहर क्या लगा है कोष्टक लगा है, क्योंकि हमने बताया जब कोष्टक है तो क्या होता है पावर की क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। 3 और 2 की क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 × 2 हो जाएगी। 2 की पावर 3 × 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 की जो वैल्यू होगी तो वह क्या होगी 64 होगी। ठीक है, जैसे कि यही दिए रखा है 2 की पावर 3 है, कोष्टक लगा है। अब इसको दूसरे मेथड से कैसे देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 है और होल पावर क्या है 2 है, तो क्या है इसको हम इस कोष्टक को क्या है होल पावर 2 है तो इसकी हम 2 बार गुणा कर देते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 है, इसकी क्या है 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी इसका स्क्वायर बन रहा है ना, तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर हो रहा है, वही हमको दे रखा है। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके इन्होंने लिख दिया 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अब क्या है गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 3 + 3, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। चाहे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, बात वही है, आंसर वही आना है। ठीक है, अगला नियम दे रखा है कि एक ही पावर m/n है। ठीक है, किसी की पावर m/n है। ठीक है, एक ही पावर m/n है तो क्या है जो n है जो अपान में होता है वह क्या होता है उसका रूट बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं n एक ही पावर और होल पावर क्या है इसकी m है। ठीक है, इसको इस हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, यदि यह क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या है परफेक्ट वैल्यू आपको दे रखी है। जैसे कोई क्वेश्चन है 64 है, 64 की पावर क्या दे रखा है 2/3 दे रखा है। ठीक है,
2/3 है। चूंकि हमें पता है a की पावर m/n के रूप में दे रखा है, तो हम क्या रखते हैं n को क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, ठीक है, रूट बना लेते हैं n रूट, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। a की होल पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे 3, इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना आएगा, 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, 4, तो 4 का स्क्वायर करने पे 16 प्राप्त होगा, अतः इसका आंसर 16 हो जाएगा। 64 पावर 2/3 है, ठीक है। इसको क्यूब रूट में लिखते हैं। इसी प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी सूत्र हैं, ये सूत्र सभी ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, वही सूत्र हैं यहाँ पे। जैसे घातांक के गुणनफल, हमने बताया क्या, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। सिर्फ कंडीशन क्या होता है, उनका आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उनका मूल क्या होना, समान होना चाहिए। जैसे a की पावर n गुणा a की पावर n करते हैं तो क्या हो जाएगी, a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। घातांकी भाग का सूत्र क्या है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो a की पावर m अपान a की पावर n है तो क्या हो जाएगी, a की पावर m माइनस n हो जाएगी। बस आधार सेम होना चाहिए। क्या, घात की घात का गुणनफल, जैसे कि हमने लास्ट में बताया था कि क्या होते हैं, गुणा में क्या करते हैं, उनका पावर, जब जैसे घात की घात लगी है तो हमने क्या होता है, कोष्ठक लगा होगा, ठीक है। जैसे कि a की पावर m है, इसका कोष्ठक लगा के a की पावर n है। अब a की पावर mn हो सकता है पूरे की पावर p हो, इसकी पावर कुछ दिया होगे, तो जो पूरी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसकी जो जितने भी रूट है, वो जितने भी घात है उनकी क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे कि a की पावर m इंटू n इंटू p, a की पावर mn p हो जाएगी। गुणनफल की घात का सूत्र है, गुणनफल की घात का सूत्र ये है, क्योंकि यदि कोई भी संख्या दी गई है, उनकी घात समान है, लेकिन क्या है, वो संख्याएं अलग अलग दे रखी हैं, उनका आधार अलग अलग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, उनको अलग अलग गुणा कर देंगे। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 दे रखा है, इसका क्या है, स्क्वायर दे करना है। क्या है, घात तो सेम है, लेकिन इनका बेस क्या है, सबका अलग अलग है, तो इनको अलग अलग गुणा कर लेंगे। 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, या फिर इनको अंदर की गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 कर देंगे, पूरे का स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है घात के व्युत्क्रम का सूत्र, जो हमें बताया गुणा में घात के व्युत्क्रम में क्या है, यदि आपकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, व्युत्क्रम करने पर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि a की पावर माइनस m बताया था, a की पावर माइनस m है तो क्या है, यहाँ निगेटिव वैल्यू है, इसको जब व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाता है, 1/, हो जाएगा 1/। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। यही हमें दे रखा है, a की पावर m है, a की पावर m है, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/, a की पावर क्या हो, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है शून्य घात, ठीक है। शून्य घात क्या है, किसी की पावर 0 लगाने पे हमेशा मान क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। किसी घात 0 लगा दिए, जैसे कि 100 है, 100 की घात 0 लगाएंगे 1 होगा। 110 है, उसकी घात 0 लगाएंगे 1 प्राप्त होगा। 101 की पावर 0 लगाएंगे तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1 ही प्राप्त होगा। किसी भी घात में यदि कोई घात शून्य है तो हमेशा उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ऐसे आज के सेशन में इतना ही। अगला जो वीडियो में हम लेके आएंगे वो इसकी एक सीरीज होगी, ठीक है, प्रश्नोत्तर होंगे, एक क्रमबद्ध अध्ययन के साथ अब हम आगे चलेंगे। हमारी वीडियो अब आपको निरंतर ही प्राप्त होती रहेंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।